अगला सवाल है रितेश जी का, जो शॉर्ट में ये है सवाल, ठीक है। डिटेल में मैं पढ़ देती हूँ इन्होंने सवाल जो लिखा है। रितेश जी का ये है कि पापा इनके अभी गवर्नमेंट जॉब में थे, रिटायर किया, लेकिन उन्होंने फिर दूसरे एक पीएसयू में इन्होंने ज्वाइन किया है। उम्र है इनकी 25 साल। आई वॉन्टेड टू बाई टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सो इज दिस सिचुएशन राइट फॉर मी टू बाय, बिकॉज आई डोंट हैव एनी डिपेंडेंट ऑन मी एंड आई विल टर्न 25 नेक्स्ट ईयर। तो क्या करना चाहिए, पहले रितेश, फर्स्ट पार्ट। परफेक्ट। रितेश जी, आप उम्र के जिस पड़ाव पे हैं, आपके डिपेंडेंट्स और आपकी लाइबिलिटीज अगले 5 साल में इमीडिएटली बढ़ जाएंगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा। राइट। सो पिताजी का रिटायरमेंट जब भी आता है, आएगा एक दिन, आपकी शादी जब भी आएगी, जल्दी आए, वो भी होगी, और उसके बाद लाइबिलिटीज आपकी इमीडिएटली आ जाएंगी। उस पॉइंट पर टर्म प्लान पे जाना आपको पड़ेगा ही। आज ही कर लीजिए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बेसिकली उसमें कोई दो राह नहीं है कि टर्म प्लान तो आपको लेना ही चाहिए। अभी से एटलीस्ट अपने 3 साल का प्रोजेक्टेड इनकम, उसके बराबर का टर्म, और कुछ अगर लाइबिलिटीज है, कुछ और डिपेंडेंसी है, कुछ और फैक्टर्स है, तो उनको ऐड करके उतना तो मिनिमम टर्म ले लीजिए। आप चाहें तो उस रकम को धीरे धीरे बढ़ाइए, अपने टर्म प्लान की रकम को, बट एटलीस्ट शुरुआत आज ही कर दीजिए। जितने छोटी उम्र में लेंगे उतना मिलना आसान होगा, उतनी ही कॉस्ट कम होगी, वो हमेशा ध्यान रखिए। हाँ, कॉस्ट कम होगी, और साथ में कई दफा ये भी होता है कि आजकल जिस तरीके से बीमारियां होती हैं, लोगों को पता नहीं चलता कि कब नहीं क्या नहीं, हो बिल्कुल, जाएगा। बहुत और ज्यादा वो उस अनसर्टेनिटीज है। हाँ, और कई दफा आपको ना भी हो, आपके पेरेंट्स को कुछ हो जाता है, भगवान ना करे, तो कई दफा फैमिली बैकग्राउंड चेक करती है कंपनियां, और उसके हिसाब से ही मना कर देती है कि एब्सोल्युटली। नहीं देंगे। तो वो सब चीजों से बचने के लिए अच्छा है कि ले लीजिए और बढ़ जाइए आगे। इनका सेकंड बिल्कुल। पार्ट ऑफ क्वेश्चन था कि ये अभी 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, 2-3 हजार ये हर महीने स्टॉक्स में भी लगाते हैं, और क्रिप्टो में भी 2,000 लगाते हैं, और साथ ही एसजीबी में भी 1 ग्राम हर सीरीज में खरीद लेते हैं। वाह। तो जानना चाहते हैं कि ये स्ट्रैटेजी लंबे वक्त के लिए सही है या फिर इसे चेंज करने की जरूरत है। फंड्स के नाम बता देती हूँ क्विकली: एक्सिस ब्लू चिप, एक्सिस स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, और हाँ, ठीक है, इतना ही। ब्रॉड लेवल पे स्ट्रेटेजी बिल्कुल ठीक है। आपने म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट स्टॉक्स, एसजीबी यानी गोल्ड, और क्रिप्टो, राइट, आपने ये 4 एसेट क्लासेस ले रखी हैं। एसेट क्लासेस, म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स एक ही एसेट क्लास है, इक्विटी बेसिकली। सो 3 एसेट क्लासेस है। आई वुड से चौथा एसेट क्लास यानी डेट, वो बहुत जरूरी है, चाहे वो 10% या 20%, वो अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, बट आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर लीजिए, जस्ट लाइक एन इमरजेंसी फंड, और लेंडर ऑफ फर्स्ट रिसोर्ट, दैट इज अ लेंडर ऑफ फर्स्ट रिसोर्ट। तो वहां से आप कभी भी पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं, और वो थोड़ा पोर्टफोलियो को कुशन और सेफ्टी देगा। तो वो आप एक कर लीजिए, तो आपका जो डाइवर्सिफिकेशन है वो परफेक्ट हो जाएगा। बिटवीन स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स, ये हमेशा ध्यान रखिए कि स्टॉक्स में तब जाइए जब आप उसे पूरी तरह से ट्रैक कर सकते हैं, आप स्क्रीन पर बने रह सकते हैं, उसे अच्छे से पढ़ना आता हो आपको, स्टॉक्स की थोड़े से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तब जाइए। प्लीज टिप्स पर और सुनी सुनाई बातों पर जितना कम जाएंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा उस मामले में। दैट इज और सेकंड। ट्रेड ना करें बेसिकली, अगर इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देख रहे हैं तो अच्छे स्टॉक उठा के देखिए आप, जैसा मोहित ने कहा कि पढ़ाई करें और उसके हिसाब से जमा करते रहिए, तो बिल्कुल बिल्कुल। आगे सब बढ़िया बढ़िया ही होगा। हाँ एक जी। कुछ और आप बोलने वाले थे? एसजीबी और हम्म। बिटकॉइन दोनों ही मुझे बहुत पसंद, बिटकॉइन नहीं सॉरी, क्रिप्टो आई वुड से, क्रिप्टो। दोनों ही मुझे बहुत पसंद है। हम्म। सो आई एम अ बिग फैन ऑफ बोथ, सो आई लाइक द एलोकेशन। हालांकि क्रिप्टो में प्लीज बी वेयर, हम्म। regulations are not very clear, though I like it as a concept, but I don't promote it. My personal disclaimer: I am not invested. We as a company don't advise our clients to invest in it because regulations clear नहीं है और regulatory framework clear नहीं है। कल को उसमें कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए प्लीज तैयार रहिए, और थोड़ा वहां पर स्कैम से बचिए। वहां बहुत अलग अलग तरह की करेंसीज में मत जाइए, बहुत नए नाम आते हैं और कुछ कुछ वो साफ हो जाते हैं, राइट। सो उससे थोड़ा बचिए, प्लीज गो इन नोन बिगर नेम्स, इधर बिटकॉइन, एथीरियम में है आप, शायद एरिथियम में है, जो भी है, तो आप उधर 2-3 जगह रहना चाहें तो वहां तक ठीक है, बट बी वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी अवेयर ऑफ योर रिस्क्स।